जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सबका इस नए वीडियो में। और आज कुछ अहम बातों पे चर्चा करेंगे। कल जंतर मंतर पे हुए प्रदर्शन पे सरकार को कुछ फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा, ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन लगातार हम यही कोशिश करते रहेंगे कि आगे भी जारी रहे। और मांगना नहीं है दोस्तों, मांगना नहीं है, छीन के लेना है, पुरुष आयुक्त छीन के लेना है। ठीक है, मांगोगे किसी से तो मिलेगा नहीं, छीन के लो, मिलेगा चलो। ठीक है, रही बात इन सरकार है, जो कानून की व्यवस्था बनाए हुए रखना चाहिए उनको, लेकिन नहीं रख पा रहे हैं। बहुत कुछ कमियां हैं इन सरकारों में। सबसे पहले जो है पुलिस वाले, जब उनकी ज्वाइनिंग होती है तो वो कसम खाते हैं कि पूरी ईमानदारी और निष्ठा से वो कार्य करेंगे। ठीक है, न्याय के प्रति वो समर्पित रहेंगे। लेकिन कुछ पुलिस वाले कुछ पैसों के लिए मतलब इतने घटिया और गिरी हुई हरकत करते हैं जिसका अंदाज़ा लगाना हमारी और आपकी बस की बात नहीं है। फिर आ जाते हैं वकीलों पे। कुछ ऐसे भी वकील हैं जो अपने जेब भरने के लिए कई लोगों का घर ऐसे ही बिगाड़ के बैठे हुए होते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं जज के ऊपर। जज को पता नहीं, ये खास करके फैमिली कोर्ट के जज, इनको पता नहीं ये कैसी व्यवस्था बनाए रखे हैं। कानून में, संविधान में जो लिखा हुआ बात होता है ये मानते ही नहीं है। ठीक है, संविधान में ये कहा गया है कि कानून सबके लिए बराबर है, तो भाई लड़कों के साथ में मतलब भेदभाव क्यों होता है? लड़कों के साथ नहीं होनी चाहिए ना, और लड़की के साथ में ज़्यादा सपोर्ट क्यों होता है लड़कियों को? ये भी नहीं होना चाहिए। तो आप सपोर्ट कर रहे हैं लड़कियों का, क्यों कर रहे हैं? मतलब कोई लड़की अपने पति को मार भी रही है तो आप उसको फांसी की सज़ा नहीं दे रहे हो, जान से मार भी दे रही है तो उसको फांसी की सज़ा नहीं दे रहे हो। क्यों नहीं दे रहे हो? उससे प्रेरित होकर कितनी महिलाएं आज कितने अपने पति को निपटा चुके हैं। ठीक है, तो ये बहुत गलत है और आपको ध्यान देना चाहिए। कोई भी कानून व्यवस्था में ये चीज़ कहीं नहीं लिखा है कि लड़कों के लिए अलग कानून है, लड़कियों के लिए अलग कानून है। कानून दोनों के लिए बराबर है। तो आप न्यायमूर्ति बने हैं तो न्याय कीजिए, और वरना आपसे नहीं होता है तो आप इस्तीफा दीजिए। ठीक है, हटिए वहाँ से, उस कुर्सी पे हटिए। उस कुर्सी पे बैठने का अधिकार आप जो दिया है वो आपको न्याय करने के लिए दिया। अगर आप न्याय नहीं कर पाते हैं तो आप सीधा वहाँ से हट जाइए। आपको कोई अधिकार नहीं है किसी लड़कों का ज़िंदगी बर्बाद करने का। ठीक है, आपके एक गलत फैसले से कितने लड़कों का ज़िंदगी बर्बाद होता है पता है आपको? नहीं पता है। अरे ऐसे ऐसे जजमेंट कर देते हो जिसमें मतलब समझ में ही नहीं आता है। पूरा कानून व्यवस्था की कमर तोड़ के रख दी हो आप लोग, समझ गए? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और रही बात कि आप लोग से कैसे निपटना है, हमें भी अच्छे तरीके से आता है, तो निपटेंगे ज़रूर। एक दिन समय आ रहा है हमारा और निपट के ही दिखाएंगे आपको। आपको ऐसा लगता है ना कि आप जज न्याय की कुर्सी पे बैठे हो और आप अन्याय करके आप बचे रहोगे, ऐसा नहीं है। जिस दिन हमें एक अच्छे ईमानदार ऑफिसर मिल गए ना, उस दिन मैं आपकी ऐसे बैंड बजा दूंगा। ठीक है, बता रहा हूँ। आप भाई जितने भी भाई हैं पीड़ित हैं, आप थोड़ा संयम रखिए और अपने केस को खुद फाइट कीजिए, और फाइट करते हुए उनको मुंह तोड़ कर जवाब दीजिए। ठीक है, आपको डरना किसी बात से नहीं है। क्यों डरते हो भाई? कौन क्या करेगा? जज कुछ नहीं कर सकता है, बहुत ज़्यादा करेगा, कंटेंट ऑफ कोर्ट लगाएगा, फिर देख लेंगे उसको भी, है ना? क्या करेगा? अरे गलत फैसला तुम करो, कंटेंट ऑफ कोर्ट हमें मेरे ऊपर लगाओगे, हमारे ऊपर लगाओगे, तो ऐसा नहीं होता ना। आप एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज हो तो ऐसा थोड़ी है कि आप कुछ भी फैसला करो हम मान लेंगे, नहीं मान लेंगे। आप फैसला करने वाले होते कौन हो? गलत फैसला करने वाले होते कौन हो ये बता दो। जब आप संविधान को नहीं मानोगे तो हम भी नहीं मानेंगे आपकी ऑर्डर को। ठीक है, बाकी लड़ते रहिए। और 498A DV और 125 में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और थोड़ा सा एक अच्छे एडवोकेट अगर आपके पास हैं तो ठीक है, वरना आप हमसे संपर्क कीजिए। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप हमसे संपर्क कीजिए। मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा और हमारी टीम भी आपकी मदद ज़रूर करेगी ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, तो इसी के साथ में मैं आपसे दो वर्ड और कहना चाहूँगा दोस्तों। किसी भी हालत में, ठीक है, सुसाइड जैसे कदम मत उठाना। कोई भी हालत हो, आपको फ़ाइट करना है, नहीं आ रही है, आप हमसे संपर्क करो, हम बताएंगे आपको कैसे फ़ाइट करनी है। ठीक है, चलो, जय हिंद।